अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी 2026 मतलब 13 फरवरी एनीमिया का दिन है, जिसमें हम एनीमिया की आगाही, उसके मुख्तलिफ अनासर, उसकी मुख्तलिफ वजूहात और कैसे हम इस एनीमिया को टैकल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया है क्या, जिसको हम आम जुबान में खून की कमी कहते हैं। होता इस कंडीशन में यह है कि जो खून के अंदर पाए जाने वाले सुर्ख खलियात है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ इसके साइन एंड सिम्टम्स जिनको हम अलामात कहते हैं वो हो सकती हैं, जिसमें आपके पास चलते चलते आपकी सांस फूल जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप अपने काम पे मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकते, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपको गनूदगी हो सकती है या आपको थकावट हो सकती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपको अनीमिया है? उसके लिए डिफरेंट टेस्ट है, जिसको आम ज़ुबान में और हमारे पास ज़्यादा यूज़ होने वाला CBC टेस्ट है, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन की लेवल की बात करें तो इसका फ़ीमेल में डिफरेंट है और मेल में डिफरेंट है। फीमेल में हम इसलिए ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो फीमेल पॉपुलेशन है वो अपना ब्लड लॉस हर मंथली टू मंथली बेसिस पे अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस करती है, जिसकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए होती है। ये रिप्लेसमेंट फीमेल में ज़रा थोड़ी सी कम होती है। क्यों? इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात है। अब हम ये बात करेंगे कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमारे पास जो फीमेल पॉपुलेशन है उसमें अनीमिया आ रहा है। आपको इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि आपके में पाकिस्तान में अनीमिया की प्रेवलेंस 53% है, मतलब 100 में से 53% जो वूमेन है आपकी वो अनीमिक है। ज़्यादातर ये होता है कि इनमें ज़्यादातर हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन आ जाती है एंड प्रेग्नेंट वूमेन आ जाती है। प्रेग्नेंट वूमेन में ज़्यादातर चांसेस इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसको एक बेबी डिलीवर करना है, उसको अपने न्यूट्रिएंट्स अपने बेबी को न्यूट्रिएंट्स से लेके ब्लड फ्लो तक देना है। अगर इस कंडीशन में ये होता है कि अगर एक एडोलेसेंट में आयरन की ज़रूरियात 18 मिलीग्राम है तो यही आयरन की ज़रूरियात एक प्रेग्नेंट वूमेन में 27 मिलीग्राम तक चली जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ग़िज़ाई ज़रूरियात से ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ओवरऑल इंटेक बहुत कम है, हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत पुअर है। थर्ड, हमारे पास जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है वो इतनी पुअर है कि हमें यही नहीं पता कि कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम आयरन ले सकते हैं, और अगर हम आयरन ले भी रहे हैं तो हम उनका कम्बिनेशन इतना गलत ले लेते हैं कि वो हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत है उसको भी पूरा नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम कम्पीट कर रहा होता है, तो आप एक ऐसा डाइटरी सोर्सेज यूज़ कर लें या अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें मिक्स कर लें जिसकी बिना पर ये दोनों ही आपके पास कम्बिनेशन में आ जाए। एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपकी आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के रिसेप्टर्स एक हैं और दोनों के दोनों कम्पीट करेंगे। एट दी एंड अगर कैल्शियम भी आप साथ ले रहे हैं तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा, आपका आयरन जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम अपने इन आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि ऐसी क्या वजूहत है कि हमें अनीमिया पे फोकस करना चाहिए। अनीमिया के पे अगर हम फोकस ना करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बच्चे क्या होंगे, लो बर्थ वेट पैदा हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चे जो है वो प्रीमेच्योर पैदा हो जाएंगे। अब एक बच्चा जो है वो ऑलरेडी लो बर्थ वेट का है और अपनी माँ से अनीमिया लेकर आ रहा है, आगे भी वो अनीमिया ना ट्रीट हुआ देन लीड्स टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। इन केस अगर फीमेल में हुआ है, ऑलरेडी अनीमिक है, बच्चा भी डिलीवर कर रही है, इन केस अगर उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ तो एक लाइफ का लॉस हो सकता है। दूसरी हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी ग़िज़ा में ऐड करें जिसकी वजह से हमें आयरन मिलता रहे, तो उसमें हमारे पास जो सबसे आसान तरीका है वो ये है MPF फैक्टर, जिसको हम कहते हैं मीट, पोल्ट्री एंड फिश। इन 3 चीज़ों को आपने ऐड करना है। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की है कि हम इनको कैल्शियम के सोर्सेज के साथ नहीं ले सकते, तो उसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि आपने डेयरी और मीट का कम्बिनेशन नहीं लेना। डेयरी में आपका मिल्क आ जाता है, आपका योगर्ट आ जाता है, आपकी लस्सी आ जाती है, तो इन केस आप अगर गोश्त ले रहे हैं तो उसके साथ रायता नहीं लेंगे। आप अगर दाल खा रहे हैं तो उसके साथ चाय नहीं पिएंगे। सेम इन कंडीशन के अगर आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं तो आप कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट इकट्ठा यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ लोग जो होते हैं वो आयरन का सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, या तो वो डायरिया की तरफ चले जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि उनकी गट हालत इतनी जल्दी नहीं इसको टॉलरेट कर पाती। तो उसमें मेन केस यही होता है कि आपने खाने के साथ इसको ले लेना है। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो कुछ कंडीशन, लेकिन उसके लिए हम फिर ये कह सकते हैं कि आप दालों में से ज़्यादा ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें, आप स्प्रिंकल करें अपने लेमन को। लेकिन जो आपके पास मीट, पोल्ट्री, फिश है वो आपका एनिमल सोर्सेज से आ रहा है। 2 तरह की प्रोटीन आ जाती है ना, एक आपकी लो बायोलॉजिकल प्रोटीन आ जाती है और एक आपकी हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स आ जाती हैं। सेम इन द कंडीशन विद आयरन, कि आयरन जो आपका एनिमल सोर्सेज से आ रहा है, मीट, पोल्ट्री, फिश अलॉन्ग विद ऑर्गन मीट्स, जिसमें हमारा लिवर आ जाता है, तो उसका आयरन जो है वो अब्जॉर्प्शन रेट उसका ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसका दूसरी तरफ जाएं कि आप दालों पे, लोबिया पे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम काले चनों की बात करें तो उनमें
ये होता है फेरस फॉर्म में। सबसे पहले उसको फेरिक फॉर्म में लेके आना, उसके बाद इसने बॉडी में एब्जॉर्ब होना है। उसके लिए आपको विटामिन सी का चाहिए होता है, तो उस विटामिन सी को वहाँ प्रोवाइड करने के लिए या तो हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे या फिर हम लेमन का स्प्रिंकल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आयरन का लेवल मेंटेन करें ताकि आप भी हेल्दी रहें, आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। थैंक यू। अभी जो आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी हमारे लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डेली लाइफ में हमें कैसे पता लग सकता है कि मुझे अनीमिया है या किसी दूसरी वुमन को अनीमिया है या नहीं? जी जी, आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर ये जिस कंडीशन है वो हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन में और मेनली फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अनीमिया है? जैसे मैंने बताया कि आप चलते चलते आपकी टांगें थक जाएंगी, आपकी सांस फूलने लगेंगी, भूख की कमी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक है। आपकी दिल की धड़कन, जैसे आप थोड़ा सा काम करेंगे आपको लगेगा आपका दिल बहुत तेज़ी से मतलब धड़क रहा है। उसके अलावा आप समझ लें कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएंगी। और एक मेन कॉमन सिम्टम्स, स्किन पेलर होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप सीवियर कंडीशन में जाके आपके नेल जो हैं उनमें क्लबिंग आना शुरू हो जाएगी। कोलिनेशिया की एक टर्म होती है जिसमें आपके स्पून शेप नेल होते हैं, वो भी आपको डायग्नोस कर देंगे। मेनली ये वो सिम्टम्स हैं जो आपके डॉक्टर डायग्नोस करेगा, लेकिन जो साइंस आपके डॉक्टर, लेकिन जो सिम्टम्स आप में आएंगे वो यही है कि आपकी सांस फूल जाएगी, टांगों में चलते चलते दर्द होना शुरू हो जाएगी और आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और भूख कम और चिड़चिड़ापन ज़्यादा। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने सब कुछ बताया है कि अनीमिया इतनी ख़तरनाक है, तो क्या ये बीमारी अनीमिया, पहला तो सवाल ये कि क्या ये एक बीमारी है, और अगर है तो क्या इतनी ख़तरनाक है जिस तरह आप हमें एक्सप्लेन कर रही हैं? नहीं नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जैसे मैंने बताया कि हम न्यूट्रिशन में एक टर्म यूज़ करते होते हैं RDI, रिकमेंडेड डेली इनटेक। अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स का मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो आपकी नीड्स पूरी हो जाती है। लेकिन फीमेल बॉडी में सर्टेन कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें उसकी नीड पूरी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तो नीड ज़्यादा होगी, आप उसको फिल अप नहीं कर पा रहे, या आपकी डाइटरी प्रैक्टिसेस इतनी गलत हैं कि आप उसको कोप अप नहीं कर पाते। तो ये दो सर्टेन कंडीशंस हैं जिसमें आपने आयरन का खास तौर पे ख्याल रखना होता है। लेट्स सपोज आपको आ गई है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अब इसको पूरा कैसे किया जाए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट से आयरन के सोर्सेज इंक्रीज कर देने हैं, जैसे कि मीट, पोल्ट्री, फिश। और आपने डेयरी को आपने आयरन के साथ मिक्स नहीं करना। अपनी ज़िंदगी से अगर आप चाय पी रही हैं, आप अपनी चाय को निकाल दें और जितने से ज़्यादा हो सके आयरन के सोर्सेज इंक्रीज कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अनीमिया के मुतालिक बहुत अच्छी मालूमात फ़राहम की हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको जो है अपने इर्द गिर्द लोगों में भी ये आगाही पैदा करें और हम अपनी भी आयरन का ख्याल रखें और इनको जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। हमारा मेनली मकसद भी यही था कि हम आपको आगाही दें, और ना सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास रखें बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को दें, ताकि जिस कदर हो सके इस एनीमिया से बचा जा सके। अ हेल्दी female, a healthy baby and a healthy nation.